ये 100 दिन के लिए जो बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं, ये एक ऐसा फेज होने वाला है 20 अगस्त से शुरू होकर 28 नवंबर 2024 तक, जो आपको तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। जो भी जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे थे ना, जिनमें से आपको निकलना बड़ा दूभर लग रहा था, अब जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना, ठीक वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र के जुपिटर आपको उस समस्या से निकालने जा रहे हैं। बृहस्पति इससे पहले रोहिणी नक्षत्र में चल रहे थे। अब रोहिणी नक्षत्र की अपनी तहसीर है। रोहिणी नक्षत्र जो है ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है इसकी जो ऊर्जा होती है ना, ये थोड़ी सी रिवेंज लेने वाली, चीज़ों को ना भूलने वाली होती है। जुपिटर सॉफ्ट प्लैनेट है, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी देने वाले प्लैनेट है, ज्ञान के प्लैनेट हैं। रोहिणी से इनकी ऊर्जा जो है वो टैली नहीं कर रही थी। लेकिन मृगशिरा नक्षत्र एक वंडरफुल नक्षत्र है। देखिए इसका जो सिंबल है ना, हिरण का सर, मृग शिरा, यानी हिरण का सर, नाम से ही जाहिर है। हिरण के सर के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है? हिरण चारों तरफ बड़ा विजिलेंटली देखता रहता है, ताकि आने वाले समय के खतरों को भांप के पहले ही कोई एक्शन ले लिया जाए। और यही मृगशिरा नक्षत्र का सबसे बड़ा पहलू होता है। मृगशिरा नक्षत्र के बड़े पहलू हैं। इसमें से एक और पहलू है कि समस्या से निकलना कैसे है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से प्लान किया जाए और समस्या से निकल जाया जाए, ये मृगशिरा नक्षत्र का एक दूसरा एट्रीब्यूट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाना, ये भी मृगशिरा नक्षत्र का एक बहुत बड़ा बिंदु है। जीवन को एंजॉय करना, जीवन को जिस भी हाल में है उससे बेहतर करके चीज़ों को एंजॉयमेंट की स्टेज तक लेके आना, ये भी मृगशिरा नक्षत्र का पहलू है। अब देखिए जो चीज़ें मैंने बताई उनमें से जुपिटर के साथ स्पिरिचुअलिटी टैली कर रही है। चीज़ों को एंजॉय करना, चीज़ों को इंप्रूव करना, तो एक जैसी एनर्जीज मिलेंगी ना, तो ये जो 100 दिन है ना, ये आपके जीवन के गोल्डन 100 डेज बनेंगे, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। लेकिन हर एक की लाइफ में ये जो 100 डेज है ना, ये अपनी अपनी तरह के अलग अलग होंगे। किस तरह से? आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए आपकी राशि के अनुसार डिस्कस करते हैं कि ये जो गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर है आपके लिए कैसा रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। मेष यानी एरिस राशि में ये जो गोचर है ना, राशि से दूसरे भाव में जाने वाला है। तो इस भाव को कहते हैं धन का भाव। तो बृहस्पति ये 100 दिन के लिए आपके लिए सुपर धनदायक प्लेनेट रहने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र जो है ना, ये मंगल का नक्षत्र है और मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ना, ये सुपर एक्टिव रहने वाला है इनके एनर्जी के रूप में, ये सुपर एक्टिव रहने वाला है इनकी क्रिएटिविटी के रूप में, और ये एक्टिव रहने वाला है पैसे को लाने के रूप में। कहीं पे आपका पैसा अगर रुका हुआ था तो वो पैसा अब रियलाइज होगा। कहीं पे आपका पैसा किसी प्रॉपर्टी के ना बिकने की वजह से खराब हो रहा था तो वो भी रियलाइज हो जाएगा। और स्पेशली इस समय में आपको अपने अंदर एक स्फूर्ति, एक मोटिवेशन फील होगी, जो आपको आज से फाइनेंशियल स्टेज में कहीं बेहतर लेके जाने वाली है। हाँ, इस समय में आपको ओवर मटेरियलिस्टिक होने से बचना है, क्योंकि ये जो फेज रहेगा ना, इसमें जितना धन आएगा आप उसको खर्च करने का भी सोचोगे। आप किसी ऐसी जगह पे री इन्वेस्ट करने का भी सोच लोगे जो शायद चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि उसका रीज़न है राहु का भी गोचर चल रहा है ना, जो वो आपके लिए थोड़ा सा डिसीविंग गोचर है। तो धन आएगा, अब धन को संभालना आपके बुद्धि, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस समय का पूरा लाभ लेना है ना, तो आपको ओम नमः शिवाय का जप जो है ये काउंटलेस तरीके से रोज करते रहना होगा। शिव पंचाक्षरी मंत्र की जो ऊर्जा है ना, जब आपके साथ जुड़ेगी ना, तो गुरु का जो मृगशिरा नक्षत्र का गोचर है यह आपकी इतनी फेवर करेगा जितनी शायद आपने सिर्फ कल्पना में सोची थी या शायद सोची भी नहीं थी। तो चलिए अब अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि है वृष यानी टॉरस। आप लोगों के तो राशि में से ही गुरु का गोचर चल रहा है। जब तक गुरु रोहिणी में थे ना, आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे थे। तब तक क्या हो रहा था, आप चीज़ों को सोच तो रहे थे, लेकिन कोई अग्रेशन की वजह से या आसपास के घटनाक्रम की वजह से आप अपनी किसी भी सोच को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ये गोचर आपके लिए तब बहुत विशेष हो जाएगा अगर आप में से किसी की मंगल की दशा चल रही हो, मंगल की महादशा चल रही हो, या आप अपने जीवन में
कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, इस समय में नया काम शुरू करना, अपने प्रोफाइल में नया कोई कोर्स ऐड करना, कोई नई नॉलेज ऐड करना, या वर्क प्लेस पे आपका कोई नया जॉब रोल आना, ये आपके लिए पूरी तरह से इंडिकेटेड है। सपोज करिए आपके मंगल की दशा भी नहीं चल रही है, आप कुछ नया भी शुरू नहीं करना चाहते हो, तो भी इस समय में आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा महसूस होगी। आपके पर्सनैलिटी में कुछ नए एडिशंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि इस समय में ये जो 100 दिन का एक समय रहेगा ना ऊर्जा वाला, इसको किसी ना किसी तरीके से अपने काम, अपने धन, अपने परिवार की बेहतरी के लिए यूज़ कर जाइए। आपको जो फील गुड आएगा, अगर आपने उसको केवल फील गुड लेने में वेस्ट कर दिया ना, तो फिर ये जो 100 दिन का समय है ना, 12 साल बाद दोबारा आएगा। तो जीवन के जब 12 साल निकल जाएंगे ना, तब इसकी वैल्यू आपको फील होगी कि ये 100 दिन जो थे ये आपके जीवन को बदल सकते थे। इस समय में सफ़ेद फूल हर मंडे आप अगर शिवलिंग पे चढ़ाते रहेंगे ना, तो आपको इस समय का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो समय रहेगा, ये रहेगा खर्चों पे लगाम लगाने वाला। ये समय ऐसा रहेगा आपके लिए कि जितने भी धन के लॉसेस हो रहे थे ना, या जितने भी आपके एफर्ट वेस्ट हो रहे थे, जितना आपका समय वेस्ट हो रहा था, वो अब सही होना शुरू हो जाएगा। इस समय का चमत्कार आपके लिए ये रहेगा कि कुछ ऐसे लोग भी आपके पास थे जिनको हम ना नॉर्मल भाषा में टाइम वैम्पायर बोलते हैं, यानी समय को चूसने वाले लोग। वो लोग जो केवल आपका समय खाते हैं, जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी वजह से आपके जीवन से खुद ही दूर हो जाएंगे। और वो लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो लोगों की सलाह, जिन लोगों की केवल उपस्थिति ही आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखिए, क्या सच में आपका टाइम पीने वाले लोग आपके आसपास हैं? अगर हैं तो थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय आपके लिए गोल्डन समय बनने वाला है किसी नई इन्वेस्टमेंट के लिए। ये समय गोल्डन बनने वाला है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है विदेश जाने वाले लोगों के लिए। ये समय अच्छा बनने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन के द्वारा कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो इस समय का लाभ कैसे उठाया जाए? इस समय का लाभ उठाना है ना, तो आप अपने इष्ट पे लाल गुलाब का हार हर मंगलवार को अर्पण करते रहिए। ये पूरे के पूरे 100 दिन जितने भी मंगलवार आएंगे, फिर देखिएगा किस तरह से डिवाइन का कनेक्शन आपको मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आपकी राशि पे शनि का अष्टम स्थान का ढैया चल रहा है। ये ढैया, हालांकि आपको पिछले 2 साल में करीबन ये पता चल ही चुका होगा कि जीवन में कितनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, कितनी सफोकेशंस आ रही हैं। तो उन सारी सफोकेशंस में ये जो गुरु के 100 दिन है ना मृगशिरा के, आपके लिए फ्रेश ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं। इस समय में आपकी कई अभिलाषाएं पूरी होने वाली हैं। आपने अपने जीवन में जो भी महत्वाकांक्षाएं, जो भी एम्बिशंस रखी हुई थी ना, उनका पूरा होते हुए देखना अब आपके नसीब में मिल रहा है। ये जो 100 डेज रहेंगे ना, इस समय में आपके लिए नया व्हीकल लेना, आपके लिए नया बिजनेस खोलना, जो नौकरी के चाहवान थे उनके लिए नई नौकरी का मिलना 100% दिख रहा है। खास तौर पे ये समय उनके लिए अच्छा है जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उनके लिए उस बीमारी का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। और विशेष तौर पे जो लोग कपल इश्यू से जूझ रहे थे ना, उनके लिए इस समय में एक इतना अच्छा योग बन रहा है कि आपको अपने कपल इश्यू में भी कोई ना कोई चीज़ रिकंसाइल करने का मौका मिल सकता है। विशेष तौर पे जो दंपति किसी ना किसी तरह से फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि फैमिली एक्सपेंशन के लिए भी ईश्वर की कृपा दृष्टि अब आप पे होने वाली है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आर्टिफिशियल मीन से यानी IVF वगैरह के द्वारा भी फैमिली एक्सपेंड करना चाह रहे थे ना, उनके लिए भी ये जो 100 डेज है ना, ये बड़े ही सिंपल, बड़े ही अच्छी तरह से एनर्जेटिक डेज बन जाएंगे। तो हर चीज़ में आपको अगर ईश्वर का पूरा साथ चाहिए, कुदरत की पूरी सहायता चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक उपाय करना है। आपको हर मंगलवार को गौशाला में जाना है, गायों को गुड़ खिला के आना है। क्वांटिटी जितनी मर्जी हो जाए, केवल इतना करना आपके लिए इतना बढ़िया ये 100 डेज का माहौल बनाएगा कि आपकी हर इच्छा पूर्ति में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। आपकी राशि के अनुसार आपके कर्म भाव 10वें भाव यानी आपके करियर को जो भाव कंट्रोल करता है ना, वहाँ से ये गुरु का मृगशिरा में गोचर होने वाला है। तो ये जो समय रहेगा, ये जो लोग ऑलरेडी अपने काम में हैं, स्पेशली जो नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए नौकरी में कोई नया रोल मिलने जा रहा है, नौकरी में कोई ना कोई प्रमोशन मिलने जा रही है। इवन बॉसेस भी इस समय में आपसे बड़ा खुश रहने वाले हैं।
लेकिन अगर आप बिजनेस में है ना, तो इस समय का ज़्यादा अनुकूल प्रभाव आप पे आएगा। इस समय में क्या होगा कि आपको अपने काम के अंदर जो आपके नाव में छेद हो रहे थे ना, वो पता चल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम की जो लीकेज हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी। अगर काम नहीं चल रहा था तो उसके पीछे कौन से फैक्टर या कौन से लोग जिम्मेदार थे, उसका ज्ञान भी इन्हीं 100 दिनों में आपको होने वाला है। इस समय में आपके लिए जो बड़ी विशेष चीज़ रहने वाली है ना, अगर आप कोई मकान, कोई प्रॉपर्टी लेने का या कोई प्लॉट वगैरह लेने की भी योजना बना रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे ना, तो अब उसको लेने के पूरे पूरे योग आपकी लाइफ में बनने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान एक ही चीज़ का रखना है, आपको इस समय में ओवर ईटिंग नहीं करनी है, अपनी खाना खाने की आदतों को कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो हेल्थ के मामले में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो उपाय क्या किया जाए जिससे सारी चीज़ें आपके लिए सेट हो जाएं? आपको क्या करना है, हर मंडे प्लेन वाटर, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाल के आप शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। सिंपल उपाय है लेकिन आपके लिए ये इतना इफेक्टिव उपाय है ना कि आपको लगेगा साक्षात ईश्वरीय कृपा जो है आपके साथ जुड़ी है। और ये जो मृगशिरा में ये 100 दिन का जो गोचर है ना बृहस्पति का, ये आपके लिए आपकी तमाम इच्छा पूर्तियों को लाने वाला समय बन जाएगा। चलिए अब हम कन्या यानी वर्गो राशि वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ना, ये आपकी किस्मत को जगाने वाला गोचर बनेगा। सबसे पहले तो आपके पिताजी की लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपके पिताजी किसी दिक्कत से जूझ रहे थे तो उस दिक्कत से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए क्या रहेगा कि अगर आप किसी ना किसी तरह से आपके काम में आपको किस्मत कनेक्शन की कमी फील हो रही थी ना, वो अब फिल हो जाएगी। किस्मत कनेक्शन 100% आपके साथ होने वाला है। इस समय में आपको किसी ना किसी तरह से ऐसी यात्रा पे जाने का मौका मिलेगा जो यात्रा आपकी इनकम में, आपके एक्सपीरियंस में, आपकी नॉलेज में हर तरह से वैल्यू ऐड करने वाली है। इस समय में आपको जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अध्यात्म, जिनका ऑरा, जिनकी नॉलेज की वजह से या जिनकी दी गई सलाह की वजह से आप अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर पाओगे। इसलिए अपने आसपास उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा जो लोग ज्ञानवान हैं, जो थोड़े से एज में सीनियर हैं या जिनके पास आपको लगता है कि आपको सिखाने या आपको देने लायक कुछ अच्छा है। हाँ, इस समय में आपको अहंकार अवॉइड करना है, ईगो अवॉइड करनी है, बुरी वाणी अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो समय रहेगा ना, वाणी के लिहाज से कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ने वाला भी रहेगा। तो इस समय में आपने येलो फ्लावर्स, पीले फूल जो हैं, भगवान शंकर पे अर्पण करिए, हर सोमवार करिए और फिर देखिए कि किस तरह से इस समय का पूरा अच्छा प्रभाव आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम लिब्रा यानी तुला राशि वालों की बात करें। आप लोगों के लिए जो समय है ना, ये मटेरियल चीज़ों से ऊपर उठ के थोड़ा सा ईश्वर को जानने का समय है, अध्यात्म का समय है। तुला राशि वाले जो लोग मंगल की किसी न किसी दशा से निकल रहे हैं ना, उनके लिए इस समय में 2 सलाह है। पहली सलाह है कि आपको अपने जीवन में कुछ भी नया ज़रूर शुरू करना है। वो जो नया आप शुरू करेंगे ना, सारे जीवन आपके लिए इनकम का प्रबंध करने जा रहा है। और दूसरी सलाह ये है कि आपको व्हीकल वगैरह जो है इस समय में बड़े ध्यान से चलाना है। खास करके रात के समय अगर आप व्हीकल चलाना चाहते हैं ना, तो आप या तो ड्राइवर हायर करिए या बहुत ध्यान से, या ओवरनाइट, लेट नाइट जो ड्राइविंग है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। हालांकि ये चीज़ें आपके लिए सेफ रहें उसमें भी अभी आपको उपाय मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी ये जो 100 दिन है, ड्राइव केयरफुली। इस समय में जो लोग ओकल्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, वास्तु सीखना चाह रहे हैं, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ओकल्ट विद्या को सीखने का। और विशेष तौर पे वो लोग जो किसी ना किसी तरह से ऐसे डोमेन से, ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जहाँ पे उनको कई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती हैं। मान लीजिए नौकरी में आप हैं तो कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको अपने कुलीग से शेयर करनी पड़ती हैं। तो इस समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करने में बड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है लीक होकर आपके ही अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। विशेष तौर पर इस समय में दिल की बात ज़्यादा किसी से करिएगा ही मत, क्योंकि वो जो बात है ना, बात का बतंगड़ बन जाएगी और 100% आपका फ़ायदा नहीं, इसमें आपका नुकसान होने वाला है। तो इस समय का अच्छा यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो एक काम करिए, आप पानी में शहद डाल के या कच्चे दूध में शहद डाल के हर सोमवार को शिवलिंग पे चढ़ाइए। और दूसरा आपने क्या करना है, 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के अपने व्हीकल के ग्लव बॉक्स में रख दीजिए या डिक्की में रख दीजिए, ताकि आपका जो व्हीकल है या ड्राइविंग जो है इस समय में आपके लिए सुरक्षित रहे। तो चलिए अब हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की तरफ बढ़ते हैं।
आप लोगों के लिए ये जो गोचर है ना, आपके जीवन साथी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। ये जो 100 दिन है जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा सा डामाडोल कर सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके जीवन साथी आपसे थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं। हालांकि आपके लिए ये जो गोचर है बड़ा अच्छा है। आप अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। इस समय में आप घर की रेनोवेशन के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा कर सकते हैं। और घर की रेनोवेशन के अलावा घर के अंदर कोई अच्छा व्हीकल या कोई और लग्जरी आइटम लाने के लिए भी आप इस समय में कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों के लिए व्यापार के मामले में ये जो 100 डेज रहेंगे ना, व्यापार के मामले में कुछ ऐसे रहेंगे कि आप अपने स्टाफ में कोई बढ़ोतरी कर सकते हैं या अपने काम को कम करने के लिए आप कोई ना कोई ऐसी हायरिंग कर सकते हैं कि जो इंसान एक सैलरी के बदले आपकी थोड़ी सी पेन ले ले या आपके काम को थोड़ा सा हल्का कर दे। ये भी चेंज आपके काम में आने वाला है। और जो लोग नौकरी में है ना, वो काम के प्रति थोड़ा सा ओवरबर्डन्ड, काम के प्रति स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। तो इस समय में क्या उपाय किया जाए? आपको क्या करना है, हर मंगलवार को बर्फी भगवान हनुमान को चढ़ा के लोगों में प्रसाद के तौर पे इन 100 डेज में बांटना शुरू करिए, ताकि ये जो समय है 100% आपकी फेवर में रहे। चलिए अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनुराशि वालों की। आप लोगों के लिए जो समय है, ये समय है कि जितने भी मार्केट में आपके काम में या नौकरी में आपके लिए कंपटीटर लोग हैं ना, उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म करने का समय है। जो लोग स्पोर्ट्स में है ना, उनके लिए विशेष तौर पे ये जो समय है मेडल लाने का समय है, स्पोर्ट्स में अच्छा नाम चमकाने का समय है। और विशेष तौर पे ये जो समय है उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी न किसी तरह से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके प्रोजेक्ट में विलंब आ रहा था। इस समय में आपको डूज एंड डोंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो डू की बात करते हैं। इस समय में आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है, मेहनत पे जोर देना है, शॉर्टकट्स को छोड़ना है, मेहनत करनी है। आप अगर थोड़ा इंटेलेक्चुअल नेचर के हैं तो रोज़ आपको इस समय पे बुक रीडिंग शुरू करनी है। इस समय पे लिया गया ज्ञान जो है ना, आपको बाकियों से कोसों आगे लेके जाने वाला है। आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन रीडिंग को रोज़ मत छोड़िएगा। ये मैं आपको बहुत बड़ा एक टेक्निक बता रहा हूँ इस समय से पूरा फ़ायदा लेने की। और डोंट्स में क्या है? डोंट्स में सबसे पहले तो क्या है, डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखिए। कोई भी आपको शरीर में कॉम्प्लिकेशन फील होती है ना, डॉक्टर के पास जाइए। सेल्फ मेडिकेशन इस समय में बिल्कुल मत करिएगा। और विशेष तौर पे कंपिटिटर्स को या दुश्मनों को इग्नोर मत करिएगा पूरी तरह से। जैसे हिरन का सर होता है ना, मृगशिरा, चारों तरफ खतरे को भांपने वाला, आप अपने तरफ भांप के चलिए। और जो भी लोग आपको लगता है आपके लिए संभावित खतरा बन सकते हैं, उनको काउंटर करने का तरीका फटाफट ढूंढिए, ताकि ये समय आपके लिए सेफ रहे। एक सरल उपाय और ये ही कारगर उपाय है जो हमेशा इस समय में आपकी हेल्प करने वाला है। ये है कि इन 100 डेज में जितनी भी पूर्णिमा और अमावस आएगी ना, आप कुछ ना कुछ राशन, ग्रॉसरी लेके किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को डोनेट करते रहिए। केवल इतना भर करना जो है ना, इस समय को 100% आपकी फेवर में करने वाला है। चलिए अब हम मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि पे आते हैं। सबसे पहले तो इन 100 डेज में संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चे अगर एकेडमिक्स में या कंपटीशन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, उनके लिए अच्छी न्यूज़, उनको अच्छी एडमिशन भी मिल सकती है। और आपके लिए ये जो समय है ना, ये आपकी नेम एंड फेम को बढ़ाने वाला है। और इस समय में आपको ऐसी रिकॉग्निशन मिलेगी जिसकी वेट आपको काफ़ी समय से थी। लेकिन इस समय में आपका एट्रीब्यूट कुछ ऐसा होगा मटेरियल गेन्स के प्रति कि आप कुछ ऐसे निवेश या ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं कि जिनसे आपको जल्दी जल्दी धन लाभ हो। लेकिन ऐसा मत करिएगा। जैसे ऑनलाइन गेमिंग, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसी या शेयर बाज़ार में इंट्राडे, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस समय में आपके लिए बैकफायर कर जाएंगी और आपके धन को फंसा देंगी, आपके धन को डुबो देंगी। तो इस समय में आप हार्ड अर्नड मनी या स्लोली पैसा कमाना, इस एट्रीब्यूट की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बजाय के अचानक और जल्दी पैसा कमाने की तरफ। बाकी चीज़ें जो हैं ओवरऑल आपकी फेवर में हैं। और इस समय में आपको थोड़ा सा सेहत में थोड़ा मोटापा आता हुआ, फैट आपका डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। इसलिए जिमिंग या एक्सरसाइजेज जो हैं इनको पूरी तरह से आप अप्लाई करके रखिए, ताकि ये जो समय है आपके लिए फेवरेबल रह सके। और ये जो 100 डेज है, इसमें जितने भी संडे आएंगे ना, आटा किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में, लंगर में डोनेट करते रहिए। वजन का कोई मैटर नहीं है, लेकिन आटा डोनेट करना इस समय में आपके लिए 100% फेवरेबल रेमेडी रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए ये समय बड़ा ही हैपनिंग रहने वाला है।
हैपनिंग किस तरह से रहने वाला है, नया घर लेने वाले लोग नया घर ले सकते हैं, यानी नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे ना, उसको लेने के योग बन रहे हैं। स्पेशली इस समय में आपके घर के अंदर अगर पुराना कोई क्लेश या कलह का वातावरण चल रहा था ना, वो भी अब हटना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली इसमें आपके घर में आपके पेरेंट्स का बहुत योगदान रहेगा किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये जो समय है, पिछली जितनी भी आपने मेहनत की थी ना और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब वो सारे का सारा रिजल्ट जो है एकदम से आपकी लाइफ में आना शुरू होगा, जिसकी वजह से मन रहने वाला है बहुत ही खुश। लेकिन इस समय में एक विशेष चीज़ है जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। वो विशेष चीज़ है कि इस समय में आपकी संतान जो है वो पढ़ाई के सिलसिले में या काम कारोबार के सिलसिले में आपसे थोड़ा दूर जा सकती है। इसलिए बच्चे अगर दूर जा रहे हैं उसमें इमोशनल नहीं होना है। उनके करियर का या उनके फ्यूचर का सोच के डेफिनेटली आप ऐसा फैसला ले सकते हैं कि जहाँ पे भी उनके जीवन में अच्छा है उनको वहाँ पे चले जाना चाहिए। इस समय में आपके लिए अपनी हेल्थ को लेके, स्पेशली लाइफस्टाइल को लेके एक एडवाइस है कि लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखिए, नहीं तो ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें या इवेंचुअली हार्ट की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकती है, स्पेशली अगर आपके पास में आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी रही हो तो। इस समय का पूरा लाभ लेने के लिए केवल एक ही आपने काम करना है कि आपने कच्चे दूध में गाय का घी डाल के हर मंडे शिवलिंग पे अर्पण करना है पूरे के पूरे 100 डेज। फिर देखिएगा कि ये समय आपके और आपके परिवार के लिए कितना सुखमय समय बन के आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि की। आप लोगों के लिए ये जो समय है ना, आपका ही नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ये जो 100 डेज है ना, आपके अंदर इस तरह से रिस्क टेकिंग एपिटाइट बढ़ेगा कि वो आपकी सफलता के रूप में दिखेगा। आपके अंदर का जो साहस हिम्मत है ना, पहले जो बिल्कुल आप एक एंग्जाइटी या डिप्रेशन में ही जाना शुरू हो चुके थे, एकदम से वापस आप अपनी फॉर्म में आएंगे। एकदम से आपके अंदर इस तरह से एक लीडरशिप कैपेबिलिटी आएगी जो किसी भी समस्या से आपको निकाल के बाहर ले जाएगी। इस समय पे आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों के भी बड़े काम आने वाली है। इस समय को अच्छा यूज करना है ना, तो आप 3 काम करिए। पहला, अपने फ्यूचर को लेकर लिख के कोई ना कोई प्लानिंग करिए अगले 1 या 2 साल के लिए। इन 100 डेज में की गई प्लानिंग जो है ना, सारी जिंदगी आपके काम आने वाली है। दूसरा, इस समय में अपने धन को गोल्ड में या प्रॉपर्टीज में जहां पे आपको सूट करता है निवेश जरूर करिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। और तीसरी चीज ये है कि इस समय में आपको बैठना नहीं है, उठ के जाके अपने लिए नेटवर्किंग बनानी है। पुराने जो खोए हुए संबंध थे ना, उनको वापस बहाल करना है। ये अगर आप कर पाएंगे ना, तो खाली ये 100 डेज नहीं, बल्कि कह लीजिए अगले 1000 दिन भी जो है ना, ये आपकी पूरी फेवर में जाने वाले हैं। एक सरल उपाय है आपके लिए, वो ये है कि अपने माताजी के हाथ से थोड़े से साबुत चावल सफ़ेद रुमाल में बांध के अपने धन स्थान पे रख लीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका धन स्थान जो है किस तरह से मनी मैग्नेट का काम करता है अगले 100 डेज के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि जो बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र में 100 दिन का गोचर है वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे आपको बताऊं, और साथ में केयर कौन सी करनी है और उपाय कौन से करने हैं जिससे ये जो समय आपके जीवन में वैल्यू एडिशन बन के सामने आए। तो मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना पाएंगे। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।